आफ्टरनून बच्चों। पिछले समय हम लोग जेनेटिक्स चैप्टर में प्रभावी, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर, प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के बारे में पढ़े हैं, जिसमें पेरेंट्स के गुण, कैरेक्टर कैसे बच्चों में जाते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लिए थे। आगे हम लोग आज के टॉपिक में प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को, कैरेक्टर को प्यूनेट वर्ग की सहायता से पढ़ेंगे। प्रत्येक पेरेंट, जितने भी पेरेंट होते हैं, उनके जीन कहाँ पर, किस पर ट्रांसफ़र होती हैं? संतति, अपने गैमेट बच्चों पर। तो उनको लक्षणों का पता लगाने के लिए ये प्यूनेट वर्ग का सहारा लिए हैं। एग्ज़ाम्पल फॉर, जैसे लाल आँख वाली चींटी है और इधर भूरी आँख वाली चींटी है। जब दोनों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो ये बड़ा आर आपको जो दिख रहा है, ये प्रभावी लक्षण को दिखाता है, और ये छोटा आर दिख रहा है, ये अप्रभावी लक्षण को दिखाता है। जब दोनों के बीच क्रॉस होता है तो बड़ा आर पहले आएगा और छोटा आर बाद में आएगा। तो प्रभावी एलील जो अपने बड़े आकार आर को व्यक्त किया जाता है, और अप्रभावी एलील जो अपने छोटे अक्षर आर से व्यक्त करते हैं। दोनों आर समयुग्मजी मतलब होमोजाइगस कंडीशन में रहती हैं। जब दोनों का क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन में आर बड़ा आर और छोटा आर, बड़ा आर और छोटा आर, ऐसे करके ये 4 टाइप के हमको मिल गए फर्स्ट पीढ़ी में। तो ये प्रभावी लक्षण को दिखाते हैं, क्योंकि बड़ा आर है तो वह आर बड़ा आर है तो इसलिए प्रभावी है, तो ये प्रभावी कैरेक्टर को दिखाएगा। तो फर्स्ट जनरेशन में जितने भी चींटियाँ होंगी, उनकी आँखें का रंग क्या होगा? लाल होगा, क्योंकि आर किसको दर्शा रहा है? लाल आँख को, और छोटा आर भूरी आँख को। तो प्रभावी लक्षण में क्या होता है कि ऐसे लक्षण जो अपने आप को दर्शाते हैं, शो करते हैं, और जो अपने आप को दिखा नहीं पाते, वो अप्रभावी लक्षण है। तो ये आर क्या है? अपने आप को दिखा रहे हैं, तो लाल आँखें अपने आप को शो कर रही हैं, इसलिए प्रभावी लक्षण होगा। दूसरी पीढ़ी में, अब उसके बाद हमको प्रथम पीढ़ी क्या मिली? प्रथम पीढ़ी मिली आर मतलब 2 अलग अलग आर मिली, एक बड़ा आर, एक छोटा आर। बड़ा आर क्या है? बड़ा आर ही प्रभावी है, तो इसलिए प्रभावी कैरेक्टर ही शो होंगे। अब F2 पीढ़ी में प्रथम पीढ़ी हो गई। अब दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन में जब क्रॉस कराया जाता है आर यानी कि 2 अलग अलग आर के बीच में, जब लाल आँखों वाली चींटियों का फिर से क्रॉस कराया जाता है, उनके सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं इसी को, स्वपरागन कराया गया, तो आर बड़ा आर, एक आर और एक छोटा आर, तो इसमें दोनों प्रभावी होंगे, तो दोनों चींटियों का रंग क्या होगा? लाल होगा। फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच होगा तो बड़ा आर पहले आएगा, छोटा आर बाद में आएगा। फिर ये भी प्रभावी होगा, लाल चींटियाँ ही होंगी, लाल आँख ही होंगी चींटियों का। फिर ये छोटा आर और छोटा आर के बीच क्रॉस होगा, तब इसकी आँखें का रंग, चींटियों की आँखें का रंग भूरा हो जाएगा, तब ये अप्रभावी होगा, मतलब रिसेसिव कंडीशन में आ जाएगा। 3 क्या हुआ? प्रभावी डोमिनेंट कैरेक्टर दर्शाएं, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा? भूरी आँख वाले ये रिसेसिव कैरेक्टर को शो किए। तो ये है हेट्रोजाइगस है 2, और 2 क्या है? होमोजाइगस है, मतलब समयुग्मजी है, और 2 विषमयुग्मजी हैं। इस प्रकार सेकंड जनरेशन में अनुपात रेशियो निकालेंगे तो 3:1 क्या होगा? प्रभावी होगा। 3 क्या हुए? प्रभावी हुए, एक आर बड़ा आर, एक दूसरा बड़ा आर, एक तीसरा बड़ा आर।
ये क्या हुए, इनकी आँखें का रंग क्या हुआ है, इसका लाल हुआ है। तो ये 3 भूरी आँख है तो 1। तो सेकंड जनरेशन में प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर का रेशियो 3:1 आया। लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप फिनोटाइप यह बाहर की संरचना को दिखाता है। फिनोटाइप लक्षण प्रारूप किसको बोलते हैं, जो कि बाहरी संरचना को दिखाता है, उसको फिनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप किसको बोलते हैं, जो जीन के अंदर जो संरचना होती है उसको जीनोटाइप कहते हैं। जैसे पौधों की लंबाई और बौनापन, लंबा में रहता है एक पौधा, एक बौना में रहता है, छोटे आकार में होता है। लंबा और बौना ये फिनोटाइप कैरेक्टर हुए। जब दोनों के बीच क्रॉस होता है तब जो जीन मिलेंगे तो उसको जीन के आधार पर जो जेनेटिक्स का पता लगाया जाएगा उसको जीनोटाइप कहा जाता है। फिनोटाइप जिसमें बाहरी लक्षण पौधे के लंबापन व पौनापन दिखाई देता है उसे फिनोटाइप कहते हैं। और जीनोटाइप जब उनके बीच क्रॉस होकर जीन जब ट्रांसफ़र होते हैं जनरेशन टू जनरेशन तब उसको फिनोटाइप कहते हैं। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, जब प्रभावी लक्षण जब दोनों लंबा और बौना पौधा का क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण लंबा ही मिलेगा हमको पौधा, क्योंकि T क्या है, प्रभावी लक्षण को दिखा रहा है। जो लक्षण अपने आप को दिखाई देता है, अपने आप को शो कर लेता है उसे प्रभावी लक्षण, और जो अपने आप को दिखा नहीं सकता, दिखाई नहीं देता उसे अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। तो बड़ा वाला ये T क्या है, प्रभावी लक्षण होगा, और छोटा वाला T क्या होगा, अप्रभावी लक्षण होता है। इस प्रकार दोनों के बीच में जब लंबा और बौना पौधे के बीच में जब क्रॉस होता है तब लंबा पौधा ही क्या होगा, प्रभावी होगा, लंबा ही पौधा मिलेगा फर्स्ट F1 जनरेशन में।